give you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी को। और आज हम लोग एक नया कंसेप्ट करेंगे इनइक्वालिटी का, जो कि आपका है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, कोड्स दिए होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पिछले कुछ जो 3 वीडियोस हमने बनाई हैं वो सिंपल थी, जहाँ पे डायरेक्ट आपको सिंबल्स दे रखे थे। लेकिन इस लेक्चर में क्या है, इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, जहाँ पे आपको कोड्स दे रखे होंगे और आपको पहले उनको डिकोड करना है। कोड को डिकोड करें, डिकोड का मतलब उस कोड का मतलब समझिए, कोड बोलना क्या चाहता है, और उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। ये मैंने 5 क्वेश्चन इसके लिखे हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। लेकिन पहले जो ऊपर 5 लाइनें गिवन दे रखी है, स्टार्टिंग की जो 5 लाइनें आपको गिवन दे रखी है, ये आपको सोल्व करनी होगी। कैसे? तो इनको क्या करें, लाइनों को ऐसे ना समझ के अलग से लिख रहे कि कोड का मतलब क्या है। पी क्यू है, लेकिन क्वेश्चन में एच टी डी आर एन बी या एम के या आर डी की बातें हो रही हैं, पी और क्यू की कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे P और Q इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे सिंबल्स का मतलब समझना कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। तो देखते हैं, इनको डिकोड करते हैं। तो इसने क्या बोला, $P अगर $P आएगा तो P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q होगा। P@Q तो P इज ग्रेटर देन Q। समझ के देखिए, P और Q हर जगह आ रहा है, लेकिन जो ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू या स्मॉलर और इक्वल जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सिंबल्स में चेंज की वजह से। तो स्टार्टिंग में जाके आपको क्या करना है, रफ पेज पे जो आप रफ शीट मिलेगी वहां पे इनको ऐसे लिख ले कि डॉलर आएगा। डॉलर का मतलब क्या होगा, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, तो ग्रेटर और इक्वल का साइन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो डॉलर का मैंने लिख दिया कि ग्रेटर और इक्वल सिंबल ही आएगा। P@Q, P इज ग्रेटर देन Q, तो एट द रेट जब भी कभी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर। P#Q, हैशटैग जब भी आएगा तो इसने क्या बोला, क्या कोड आएगा आपका, P इज स्मॉलर देन Q, कि स्मॉलर का कोड आएगा। P कॉपीराइट Q, जब भी कॉपीराइट आएगा तो आप किसका सिंबल यूज करेंगे, आप करेंगे P इज इक्वल टू Q, तो इक्वल टू का साइन। और फिर P*Q, P इज स्मॉलर और इक्वल टू Q, स्टार जैसे ही आएगा आप लोग सिंबल यूज करेंगे लेस देन और इक्वल टू का। तो मेरा फर्स्ट जो होगा काम, वो एग्जाम में बैठते ही क्या होगा कि मैं इसको डिकोड कर लूँ जल्दी से जल्दी। तो मैंने इन 5 लाइन को डिकोड कर लिया, बार बार इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन पे हमेशा रहेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, इन कोड्स को डिकोड कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया। अभी थोड़ा सा काम आपको और करना पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लाइन मैंने यहाँ पे नोट कर ली बॉक्स में। सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से, H@T #F कॉपीराइट E*V, और इसने पूछा क्या $V, क्या ये बात सही है या गलत है? हमें पता ही नहीं डॉलर क्या मतलब है क्या नहीं है, हैशटैग का पता ही नहीं क्या मतलब है क्या नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी स्टेटमेंट को डिकोड करना पड़ेगा। तो H आया, H के साथ क्या आया, @ तो @ का मतलब समझे क्या था, ग्रेटर, तो H इज ग्रेटर देन T, क्लियर। फिर T#F, तो T हैशटैग का मतलब क्या है, लेस देन, तो T इज लेस देन F। F कॉपीराइट का मतलब क्या था, इज इक्वल टू E, क्लियर, इज इक्वल टू E। E*V, स्टार का मतलब क्या था, लेस देन और इक्वल टू V, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अभी ये स्टेटमेंट तो मेरी बन गई, फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, तो मैंने स्टेटमेंट तो बना दी। अब कंक्लूजन भी सोल्व कर लेता हूँ इसका थोड़ा सा। ये काम आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इतना तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी इसको लिखें, थोड़ी स्पीड को बढ़ा लें, हैंडराइटिंग के ऊपर फोकस ना करें। $V, तो डॉलर आएगा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू F। सेकंड कंक्लूजन क्या है, T#V, तो हैशटैग क्या था, T इज लेस देन V। तो ये दो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन मैंने निकाल दिया। तो अभी V से जाना है F के पास, और ये बोल रहा है जब आप V से जाओगे F के पास तो किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का। तो कौन सा रास्ता है जी, बाकी सारी बातें सेम होगी जो आपने पीछे तक पढ़ा ना, पिछले 3 लेक्चर्स में सारी बातें वही सेम है, बस जो खाओ क्या था नया आज का कोड को डिकोड करना। तो हमने कोड को यहाँ पे डिकोड कर दिया कि किस कोड का क्या मीनिंग है, क्लियर। तो V से जब जाएंगे F के पास तो रास्ता रहेगा उल्टा रास्ता, लेकिन इसमें देखें कितने सिंबल, V से और F के पीछे कितने सिंबल आएंगे, 2, एक आएगा कॉमन मैन और एक आएगा सोल्जर। ऑर्डर किसका चलेगा, ऑर्डर चलेगा सोल्जर का, और सोल्जर का वो किसकी ओर है, V की ओर खुला हुआ है। देखो ध्यान से, V की ओर इसका वो क्या है, खुला हुआ, और रास्ता कौन सा है, उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, लेकिन इसका मुंह अगर V की ओर खुला है तो पलटेगा तो भी क्या होगा, V की ओर खुला ही रहेगा। तो इसका बात क्या है, सही, क्लियर। अभी हमें T से जाना है जी V के पास, तो T से जब जाएंगे V के पास तो ये रहा जी T और ये रहा V।
रास्ता कौन सा है जी? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, जो सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा। ये आया किंग, ये आया कॉमन मैन और ये आया सोल्जर। तो किंग, कॉमन मैन और सोल्जर इकट्ठा आगे खड़े हैं, तो किसका ऑर्डर चलेगा? तो यहाँ पे ऑर्डर चलेगा किंग का। और सीधा रास्ता तो सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसका मुंह टी की ओर क्या है? बंद है, तो क्या रहेगा? बंद ही रहेगा। तो बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे हम लोग टिक कर सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोस, कि आपके दोनों निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष सही है। क्लियर? घूमे घूमे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक सी बात है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? डिकोड करना था। इसके अलावा जो रूल्स आपने पढ़ रखे थे बाकी सारे सेम थे। तो चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैं फर्स्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है डी हैशटैग आर स्टार के एट द रेट एफ एंड एफ डॉलर जे। और इस क्वेश्चन को मैं बहुत फास्ट करने वाला हूँ, तो स्पीड में करेंगे, जल्दी कोड को देखते जाए और इनको लिखते जाए। डी हैशटैग आया तो हैशटैग की जगह आएगा लेस देन आर। क्लियर? ये बॉक्स में मैंने लिख रखे हैं। आर स्टार आया तो लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। और के के बाद क्या आया? एट द रेट। तो एट द रेट क्या आएगा? ग्रेटर देन एफ। एंड एफ डॉलर आया तो डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। ये मैंने स्टेटमेंट को सोल्व कर दिया। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है? आर हैशटैग एफ, और हैशटैग का मतलब क्या है? आर इज लेस देन एफ। क्लियर? सेकंड के एट द रेट डी, तो एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन डी, तो के इज ग्रेटर देन डी। ये दोनों कंक्लूजन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। कुछ भी देर नहीं लगती अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। बच्चे बैंकिंग में क्या सोचते हैं कि एक बार टॉपिक को समझा, लेक्चर देखा, समझ लिया और इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ बस अब तो हो ही जाएगा एग्जाम में जाके। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, यही एग्जाम में हो भी जाएंगे, आपसे कर भी लोगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा 1.5 से 2 मिनट का। 1.5 से 2 मिनट आप लोग ले लोगे इन 5 क्वेश्चन को सोल्व करने में। और मैं बोलता हूँ अगर थोड़ी सी क्वांटिटी की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 मिनट में क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो 20 मिनट मिलती है जी आपको रीजनिंग करने के लिए। 20 मिनट्स प्री एग्जाम में 20 मिनट्स मिलती है और आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करने होते हैं। 35 क्वेश्चन जो कि 35 मार्क्स के होंगे। अभी देख लीजिए आपके पास स्पीड कितनी है। मेन इशू बैंकिंग में टाइमिंग का रहता है, बच्चे टाइमिंग सुधार नहीं कर पाते उसमें। और टाइमिंग का सुधार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप लोग घर पे बैठ के करेंगे उतनी जल्दी आपका टाइम कम हो जाएगा क्वेश्चन को करने का। क्लियर? तो चलते हैं अभी आर से जाना था एफ के पास, तो ये रहा जी आर और ये रहा एफ। रास्ता है सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। आर से जब एफ के पास जाएंगे तो दोनों सिंबल आएंगे बीच में और दोनों क्या हो रहा है? पीठ से पीठ मिलेंगे। और मैंने क्या बोला था, अगर पीठ से पीठ मिल जाए या मुंह से मुंह मिल जाए तो कोई भी आंसर हमारा नहीं आएगा। आएगा कोई ना कोई आंसर है कि हमें नहीं पता कि क्या आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि जी हमें नहीं पता, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमें नहीं पता इस बात का कि गलत है या सही। क्लियर? कैसे जाना है जी डी के पास, तो आपका ये रहा के और ये रहा आपका डी। क्लियर? कैसे जाना है? डी के पास। तो रास्ता है उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा और दोनों का मुंह जो है, दोनों का मुंह किसके ओर खुला हुआ है? के की ओर। तो उल्टा रास्ता अगर सिंबल पलटेगा तो दोनों का मुंह के की ओर क्या रहेगा? खुला रहेगा। क्लियर? सीधा रास्ता हो या उल्टा रास्ता, अगर मुंह बंद है तो बंद रहेगा, खुला है तो खुला रहेगा। तो कैसे जब जाएंगे डी के पास तो दो सिंबल बीच में आएंगे, ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। और किंग का मुंह किसके ओर खुला आएगा? के की ओर। उल्टा रास्ता के सिंबल पलटोगे तो इसका मुंह के की ओर क्या रहेगा? खुला हुआ। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही। तो हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे सेकंड कंक्लूजन को और बोल देंगे ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। उम्मीद करूंगा क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहे। 5 क्वेश्चन जैसे ही हो जाएंगे आपके दिमाग से जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एन कॉपीराइट बी, तो एन इज इक्वल टू बी, बी डॉलर डब्ल्यू, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू हैशटैग एच, डब्ल्यू इज लेस देन एच, एच स्टार एन, एच इज लेस देन और इक्वल टू एन। फर्स्ट कंक्लूजन एच एट द रेट एन, तो एच इज ग्रेटर देन एन। सेकंड W हैशटैग n, W इज लेस देन n। तो ये आपके दोनों मैंने कंक्लूजन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। H से जाना है n के पास, तो ये रहा जी H और ये रहा n। जल्दी से नजर मारें, क्या होगा? मुंह से मुंह मिलेगा। जब हम H से जाएंगे n के पास तो क्या होगा? मुंह से मुंह मिलेगा और कोई भी आंसर हमारा नहीं आएगा, हम उसको क्रॉस कर देंगे। W से जाना है n के पास, अभी W से जाएंगे n के पास, ठीक है? तो ये रहा जी W और ये रहा n। W से जब जाएंगे n के पास तो क्या होगा? W से n के पास जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर किसका चलेगा? सोल्जर का। उल्टा रास्ता सिंपल पलटेगा तो ऑर्डर किसका चलेगा? ये कॉमन मैन था और ये सोल्जर था, तो ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। लेकिन ये क्या ऑर्डर है? किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। अरे जब किंग है ही नहीं तो कहां से ऑर्डर चलेगा किंग का? क्लियर? अगर यहाँ पे होता है इक्वल टू वगैरह, W लेस देन n और होता W इज इक्वल टू n, तो आई जरूर लगता। क्या लगता? आई जरूर। ठीक है, ये आप करके देख लेना, आई जरूर लगेगा यहाँ पे। अगर वहां पे W और n होता और इज इक्वल टू n होता तो। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, आर स्टार डी।
स्टार का मतलब क्या था आपका, आर स्टार, स्टार था लेस देन और इक्वल टू डी, डी डॉलर जे, डॉलर का मतलब क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, जे हैशटैग है तो जे इज लेस देन एम, एम एट द रेट के, एम ग्रेटर देन के, फर्स्ट कंक्लूजन इज के हैशटैग जे तो के इज लेस देन जे, ये ऐसा बोल रखा है, पूछ रहे डी एट द रेट एम तो डी इज ग्रेटर देन, तो ये कंक्लूजन इसमें पूछेगा। अभी साथ ही साथ हम लोग पांचों क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं। एम डॉलर के, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू के एट द रेट एन, के इज ग्रेटर देन एन, एन स्टार आर, एन लेस देन और इक्वल टू आर, आर हैशटैग डब्ल्यू, आर इज लेस देन डब्ल्यू, फर्स्ट कंक्लूजन के एट द रेट डब्ल्यू, के ग्रेटर देन डब्ल्यू, क्योंकि एट द रेट का मतलब आपका क्या है, ग्रेटर देन डब्ल्यू, ठीक है। एम एट द रेट एन, और एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर फिर से, तो एम इज ग्रेटर देन एन, ये बातें इसमें पूछ रखी है। तो सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को साथ ही साथ। कैसे जाना है जे के पास, तो कैसे जाओगे जे के पास, तो ध्यान से देखें, स्क्रीन पर देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पीठ से पीठ मिलेगी, और अगर पीठ से पीठ मिलेगी तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। अभी हमें जाना है डी से किसके पास, एम के पास, तो डी से जब जाएंगे एम के पास तो क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, और मुंह से मुंह अगर कोई मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। कैसे जाना डब्ल्यू के पास, तो ये रहा कि आपका ये रहा डब्ल्यू, कैसे जब डब्ल्यू के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, और अगर मुंह से मुंह मिलेगा तो कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा, आप इसको क्रॉस कर दोगे। एम से जाना एन के पास, तो ये रहा जी आपका एम, ये रहा एम और ये रहा एन, रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता, सिंपल सा है, नो चेंज, जो सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा। ये है सोल्जर, ये है किंग, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, और किंग का किसके ऊपर आएगा, एम की ओर, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन को टिक कर देंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। मैं उम्मीद करूंगा पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करें इसकी ज्यादा से ज्यादा, और बहुत जल्दी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर ले, पांचवें वीडियो जो आएगी आपका, पांचवा जो लेक्चर है आज का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार जरूर चेक कर लेना कल, कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के हम लोग 5 क्वेश्चन लास्ट के करने जा रहे हैं ऑडिट इनक्वालिटी के, और वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो करते हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 5 स्टेटमेंट फिर से दे दी गई है, और 5 नए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पिछले 5 स्टेटमेंट में आपने क्या देखा, वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट थी सारी पॉजिटिव थी। अगर ध्यान से देखें ना तो पांचों स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, उसमें बोल रखा था ए हैशटैग बी या पी हैशटैग क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट को, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसने बोला ए हैशटैग बी, अगर हैशटैग आएगा तो क्या होगा, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए छोटा नहीं होगा बी से, तो छोटा नहीं होगा तो और क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। तो यहाँ पे डिकोड करना स्टार्ट करें जल्दी से, मैं पांचों सिंबल्स को डिकोड करूंगा कि हैशटैग का मतलब क्या है। इसने बोला ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, कि छोटा नहीं हो सकता, अगर छोटा नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, बड़ा भी और बराबर भी, क्लियर। फिर आएगा डॉलर, सेकंड लाइन में बोला डॉलर ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ना तो ए बड़ा है ना ही बराबर है, अगर बड़ा या बराबर नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा। ए परसेंटेज बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर परसेंटेज आएगा तो इसने बोल दिया कि ए जो है बड़ा नहीं होगा बी से, तो बड़ा नहीं होगा क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ए कॉपीराइट बी, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, अगर कॉपीराइट आएगा तो ना तो ए बड़ा है बी से, ना ही ए छोटा है बी से, तो अगर कॉपीराइट आएगा तो इसका सिंबल होगा इक्वल टू, ना तो बड़ा ना छोटा, तो बराबर आएगा। ए एट द रेट बी, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, अगर एट द रेट आएगा तो इसने बोल दिया ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो छोटा होगा और ना ही बराबर होगा, तो क्या होगा, बड़ा। तो मैंने क्या किया, पांचों सिंबल को जल्दी से डिकोड कर लिया, और डिकोड करके एक टेबल बना दी। यार अभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, एग्जाम में सब कुछ लिखा रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट ये टेबल रफ पेज पे बना लेंगे, पांचों सिंबल को डिकोड कर लेना। अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चन क्या है आपका। एस परसेंटेज बी, एस लेस देन और इक्वल टू बी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है लेस देन और इक्वल टू बी। आर कॉपीराइट एस, आर कॉपीराइट का मतलब क्या था, इक्वल टू एस, क्लियर। बी एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, तो बी इज ग्रेटर देन जे। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट आ गई 3 अलग अलग करके, कोमा करके दे दी, 3 स्टेटमेंट होगी। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला, इसने बोला बी कॉपीराइट आर, बी कॉपीराइट बी इज इक्वल टू आर, और मैंने क्या बोला था,
जब भी आप इनइक्वालिटी करें तो ध्यान में रखें कहीं इक्वल टू का साइन तो नहीं आया, और जैसे इक्वल टू का साइन आएगा हमारे दिमाग पे एक बात स्ट्राइक करेगी, कहीं आइदर तो नहीं लग रहा, तो चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या था, b एट द रेट r, तो b इज ग्रेटर देन r। हाँ, यहाँ पे आपका आइदर और लग सकता है क्योंकि इक्वल टू भी आ गया, दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है, एक जगह ये और एक जगह किंग, सोल्जर नहीं आना चाहिए, किंग का और होगा, किसका होगा, किंग का, एक जगह किंग और एक जगह कॉमन में। अभी चेक कर लेते हैं कि वाकई में बात सही भी है गलत है। b से जाना है r के पास, तो r किसके पास है, r s के पास, तो b जाएगा s के पास, किसके पास, s के पास, s लेके जाएगा r के पास, तो जो b से s के पास जाओगे तो रास्ता कौन सा होगा, उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, लेकिन b की ओर मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटेगा तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, कहाँ पहुंच गया, s के पास। पहले ये सिंबल था लेस देन और इक्वल टू का, जो कि पलट के किसका होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब s से जाओगे r के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, इक्वल टू को पलटोगे तो इक्वल टू रहेगा। b से पहुंच गया r के पास, तो यहाँ पे देखते हैं किसका ऑर्डर चलेगा, किसका ऑर्डर चलेगा, यहाँ पे चलेगा सोल्जर का, तो ये आएगा b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। और मैंने यही तीन कंडीशन आपको पिछले वीडियो में बताया था। इक्वल टू का साइन आएगा तो हम लोग चेक करेंगे जल्दी से इसके एलिमेंट सेम है कि नहीं है, दोनों के एलिमेंट सेम है, एक जगह किसका ऑर्डर कौन आएगा, एक जगह आएगा कॉमन मैन और एक जगह आएगा किंग, और ऊपर स्टेटमेंट से जो फाइनल आंसर आएगा किसका आना चाहिए, सोल्जर का, तो सोल्जर क्या है, सोल्जर का मतलब क्या है कि या तो b बड़ा है r से या b बराबर है r के। अगर b बड़ा है r से तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, और अगर दोनों बराबर हैं तो बड़ा छोटा नहीं हो सकता, क्या लगेगा, आइदर और, कि ये अगर ये बात सही है तो ये गलत है, और अगर ये गलत है तो ये सही है। तो इस 6th क्वेश्चन में हम लोग को डाल देंगे आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला कंक्लूजन सही है या दूसरा कंक्लूजन सही है, दोनों में से कोई एक कंक्लूजन सही है, लेकिन पक्का हमें नहीं पता कौन सा सही है, तो आप आइदर और को टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आइदर और का कंसेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है, अगर नहीं आया समझ में तो जाके थर्ड लेक्चर में फिर से रिपीट कर लें, इनइक्वालिटी का थर्ड लेक्चर मैंने आइदर को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। डी डॉलर के, डॉलर लेस देन, डी इज लेस देन के, k at the rate q, k is greater than q, q copyright l, q is equal to l, मैंने ऐसे फर्स्ट कंक्लूजन l डॉलर k, डॉलर था लेस देन, l is less than k, सेकंड वन इज q डॉलर d, डॉलर q is less than d, l से जाना है जी k के पास, k किसके पास है, या तो q के पास है या d के पास है, तो l जाएगा q के पास और q लेके जाएगा k के पास, दोनों जगह उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, l से जब जाएंगे q के पास तो सिंबल में नो चाहिए, ऐसे सिंबल पलटे होगा लेकिन ऐसे ही रहेगा, q तक पहुंचे, q से जाएंगे k के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, q की ओर मुंह क्या है, बंद है, तो पलटेगा तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, और हम पहुंच जाएंगे k के पास। q को हटाएं दिमाग से, दिमाग में मत लेके q को, l से और k का रिलेशन निकालना है, तो किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, और किंग का किसका बंद आएगा, l की ओर, तो ये बात क्या है, सही है कि फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही है। Q से जाना है जी D के पास, अब दो जगह Q है, यहाँ पे भी है Q और यहाँ पे भी, लेकिन ये जाएगा L के पास और L कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा इसको, तो Q जाएगा K के पास, Q जाएगा K के पास और K लेके जाएगा इसको D के पास। Q से जब गए K के पास तो उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, लेकिन Q की ओर मुंह बंद है तो पलटेगा तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, और K तक पहुंचे। K से जाएंगे D के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, K की ओर मुंह खुला है तो पलटेगा तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, और हम पहुंच गए D के पास। लेकिन ध्यान से देखें दोनों जगह क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, और मैंने बोला था अगर पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिले तो कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा, हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे और आप आंसर को टिक कर देंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही है। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, ये टेबल जो आपने बनाई थी बहुत काम आती है टेबल, इसके सिंबल्स को उठा उठा के डालना आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। v परसेंटेज z, v परसेंटेज का मतलब क्या था, लेस देन और इक्वल टू z, z हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू f, f एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन, f इज ग्रेटर देन q। फर्स्ट कंक्लूजन इसका बोल दिया गया, f कॉपीराइट v, कॉपीराइट इज इक्वल टू v, और जैसे इक्वल टू आएगा मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा आइदर और लग सकता है। सेकंड कंक्लूजन क्या है दोस्तों, q डॉलर z, q डॉलर लेस देन, q इज लेस देन z। अब यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में देखा कि इक्वल टू का साइन आ रहा है, जैसे इक्वल टू का साइन आएगा मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा आइदर और लग सकता है, लेकिन आइदर और के लिए कंडीशन क्या थी, मैं फिर से रिवाइज कर रहे हैं, अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो साइन में देखना पड़ेगा
किंग का, हाँ किंग भी आ गया। दोनों के एलिमेंट सेम है क्या? दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। अगर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है तो आइदर और का केस यहीं पे खत्म, आइदर और आपका नहीं लगेगा, तीनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए थी। एफ से जाएंगे बी के पास, तो पता है एफ से जाएंगे बी के पास पीठ से पीठ मिलेगी, नो आंसर। क्यू से जाएंगे जेड के पास, तो ये रहा जी आपका क्यू और ये रहा जेड। कौन सा रास्ता है? उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंपल पलटेगा। दोनों का मुंह जो है क्यू की ओर क्या है? बंद है। पलटेगा तो भी क्या रहेगा? बंद रहेगा क्यू की ओर। दोनों में जोड़ किसका चलेगा? किंग का, और किंग का मुंह किसकी ओर बंद आएगा? क्यू की ओर। तो ये बात क्या है? सही है कि क्यू की ओर मुंह बंद आएगा और जेड ये आ जाएगा, बात सही। यहाँ पे आप टिक कर देंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, ये नाइन्थ क्वेश्चन आपका। और ये 10 क्वेश्चन कराते के साथ आपका पूरा जो भी डाउट था कोडेड इनकरेक्ट का वो क्लियर हो जाएगा। आगे आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे आगे ऐसा करेंगे जैसे एसबीआई पीओ आएगा, जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपका एसबीआई पीओ आएगा। पीओ के लिए हम स्पेशल क्लासेस लेके आएंगे। तब तक लॉकडाउन में हमारी पूरी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको समझ में आए बैंकिंग का सिलेबस है क्या। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, थोड़ा सा आप खुद पढ़ें, ठीक है। उसका जैसे ही कोई एग्जाम आएगा हम प्रॉपर उस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराएंगे। या दूसरी बात, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको घोल के पिला दें और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैंकिंग का सिलेबस है तो इतना सा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इतनी है। एसएससी का सिलेबस इतना ज्यादा है, प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप अपना देख लें आपको बैंकिंग करना है या एसएससी करना है। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बी एट द रेट एच। एट द रेट का मतलब क्या था? ग्रेटर देन, तो बी इज ग्रेटर देन एच। H $R, H is less than R. R hashtag B, R is greater than or equal to B. And the first conclusion is B $H, less than, तो B is less than H. Second conclusion, V at the rate R, V is greater than R. और 10th क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे भी, तो 10th क्वेश्चन नीचे सोल्व करेंगे। A hashtag L, A is greater than or equal to L, इस स्टेटमेंट। C at the rate K, at the rate का मतलब था आपका greater than K, C is greater than K. L copyright C, L copyright, L is equal to C. First conclusion इसका दे रखा है, K $L, less than, K is less than L. And the second one is A hashtag C, A is greater than or equal to C. तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होंगे। बी से जाना है एच के पास, तो जैसे बी से एच के पास जाएंगे पीठ से पीठ मिलेगी, क्या आएगा? नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आएगा। हम इसको क्रॉस कर देंगे, हमें नहीं पता आंसर क्या होगा। वी से जाना है आर के पास, तो जैसे ही आप बी से जाओगे आर के पास, तो चाहे सीधा रास्ता हो चाहे उल्टा रास्ता हो, पीठ से पीठ और मुंह से मुंह मिल जाए। यहाँ पे क्या होगा? मुंह से मुंह मिलेगा, तो कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा। इतनी जल्दी आप इसको क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे बेसिक लैंग्वेज में यूज करता हूँ, राजा सिपाही वगैरह की, ये बातें अपने दिमाग पे डालते हैं और अच्छी अच्छी बातें, बहुत नॉर्मल सी बातें। हम ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं कर रहे, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर वगैरह का, हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं कि भाई राजा है, सिपाही और आम आदमी है, ठीक है, कहानी सुना रहे हैं। तो कैसे जाना है? एल के पास। अब एल किसके पास है? ध्यान से देखिए यार, दो जगह पे, या तो सी के पास है या ए के पास है। तो के किसके पास जाएगा? सी के पास, और सी लेके जाएगा एल के पास, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। के से जाएंगे सी, उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंपल पलटेगा। के की ओर इसका मुंह क्या है? बंद है। बोल सकते हो बड़े कंट्री का किंग है, लेकिन पलटेगा तो किस कंट्री का किंग हो जाएगा? छोटे कंट्री का किंग। क्लियर? सी जाएगा एल के पास, उल्टा रास्ता सिंपल पलटेगा, इक्वल टू रहेगा, आप पहुंच गए एल के पास। किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का, और किंग का किसके ओर बंद आएगा? के की ओर। तो ये बात क्या है? सही है। ए से जाना है सी के पास, ए से सी के पास कैसे जाया जाए? सी भी दो जगह पे, या तो के के पास है सी, या फिर आपका किसके पास है? एल के पास। तो ए जाएगा एल के पास और एल इसको लेके जाएगा सी के पास। सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, तो ए से एल में ऑर्डर चलेगा सोल्जर का, और एल से सी में कॉमन मैन आएगा, सी तक पहुंच गए। किसका ऑर्डर चलेगा? सोल्जर का, और सोल्जर का किसके ऊपर लाएगा? ए की ओर, क्योंकि सीधा रास्ता है, सिंबल में नो चेंज। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? सही। और यहाँ पे आप लोग टिक कर दोगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। तो ये आज के आपके 10 क्वेश्चन थे, जो कि इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड थे। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम लोग करेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर, जो कि होगा पार्टनरशिप का, साझेदारी जिसको हम लोग बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी, तो कल से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे और 4 से 5 लेक्चर में उसको भी खत्म कर देंगे। अभी क्या है, अभी हम लोग जो है आपको जल्दी जल्दी एक बार सिलेबस से गो थ्रू करा रहे हैं कि अगर आप सिलेबस को पढ़ ले, समझ ले कि क्या कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आपके एग्जाम्स बैंकिंग और एसएससी के आएंगे, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर एग्जाम के ऊपर
अलग अलग प्रैक्टिस के लिए वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे आप पूरे के पूरे एग्जाम की प्रैक्टिस एक ही बार में कर पाओगे। तो आगे ऐसे ऐसे हमारा सिलेबस चलेगा, ऐसे आप लोग साथ देते रहें। 640 लोगों ने जो सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस 20 दिन के टारगेट, 20 दिन के अंदर अंदर आपने जो है एक 640 लोगों का एक परिवार आपने बना दिया है। तो उम्मीद करूँगा ऐसे ही आप लोग आगे भी प्यार देते रहेंगे, हम भी आपके लिए ऐसे अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।